हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लोग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स भी देखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। ये आपका लेक्चर 1 होगा इकोनॉमिक्स के सीरीज में। और आपके सारे एमबीए एग्जाम्स 2023 के लिए सीमेट हो या टीसो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका जीके का सेक्शन आता हो, ये सारे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड? इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इसके लिए वर्ड है ओइकोनोमिया। ये एक ग्रीक वर्ड था, इसे इकोनॉमिक्स को लिया गया। नेक्स्ट है कि ये जो वर्ड हमारा इकोनॉमी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी एक घर को कैसे मैनेज करना है के बारे में। नेक्स्ट है कि द लॉ ऑफ स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन जो वांट्स हैं, डिजायर्स कह लो, जो भी इंसान चाहता है वो तो अनलिमिटेड है, राइट? इंसान तो कुछ भी चाहता है, लेकिन जो रिसोर्सेस होंगे हमारे पास वो हमेशा कम होंगे, ठीक है, वो लिमिटेड होंगे। इसके कारण क्या होती है, जो हमारे वांट्स हैं या डिजायर्स हैं वो कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होते। इसी का मतलब होती है लॉ ऑफ स्कैरसिटी, यानी कुछ ना कुछ तो कम रह ही जाएगा हमारा वांट्स। कुछ ना कुछ तो ऐसे वांट्स रह ही जाएंगे जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने। नेक्स्ट है विच इकोनॉमिक्स फोकस मोर ऑन वेलफेयर रादर देन वेल्थ? तो एक काफी फेमस इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने रादर देन वेल्थ से ज्यादा उन्होंने वेलफेयर पे फोकस किया है, कल्याण पे, ना कि वेल्थ पे। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक किन्होंने लिखा है? किस इकोनॉमिक्स ने लिखा है? अगेन द आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किन्होंने लिखा था? राइटर थे लियोनेल रॉबिन्स। नेक्स्ट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, इस थ्योरी का मतलब क्या है? इस थ्योरी का मतलब है कि इंडिविजुअल्स जो भी डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन, वो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी काम करोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, तो उसमें आप चाहोगे कि आपको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले। इसी को कहते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास दो पाथ है, राइट? मतलब कह लो, सपोज आप अभी जॉब में हो और यहाँ से आप क्या डिसीजन लेते हो कि एमबीए करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 साल का यहाँ कोर्स है अगर, तो उस 2 साल में आप जॉब तो करोगे नहीं, ठीक है। इस 2 साल में चूंकि आपने दूसरा पाथ चुना, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो कितना, सपोज आप कुछ अर्न कर रहे हो, सपोज 15 लाख, तो ये जो 15 लाख तो आप नहीं कर पाओगे आप क्योंकि आपने दूसरा पाथ चुन लिया, राइट? तो यही आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। बहुत बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इसको हमेशा आपको इसका ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कोई अर्निंग कर रहे हो अभी और उसको छोड़कर आप कोई दूसरा पाथ अपनाते हो, चाहे हायर स्टडी या कुछ भी हो, तो एक ये कॉस्ट भी आपका जा रहा है एक तरह से। आप ये अर्न कर सकते हो लेकिन इसको आप अर्न नहीं कर पाओगे, तो वही होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आपने कोई दूसरा अल्टरनेटिव चुना तो आपको लॉस कितना का हो रहा है, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी या लिबरल इकोनॉमी? लिबरल इकोनॉमी किसको कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी भी कंट्रोल या रेगुलेशन से फ्री होना, इसको कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी या लिबरल इकोनॉमी। अगर कोई भी आज के टाइम में कोई भी प्योर कोई 100% नहीं है, ठीक है, कोई भी 100% फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेगुलेशन रहेगा ही गवर्नमेंट का, नहीं तो लोग मनमानी करने लगेंगे, राइट? कंपनी से मनमानी करने लगेंगे। तो 100% प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी कोई भी नहीं है। लेकिन जो क्लोजेस्ट होगा आपका, क्लोजेस्ट आप कह सकते हो यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये कुछ कंट्री है जहाँ पे काफी क्लोज कह सकते हो आपकी, 100% तो वहां भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल रहेगा ही गवर्नमेंट पर, लेकिन वो काफी कह लो क्लोजेस्ट जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी के, वो ये दो कंट्रीज में, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के कंप्लीट कंट्रोल में होता है आपका सारी कंपनी या सारी इकोनॉमी के अंदर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नॉर्थ कोरिया। अर्लियर टाइम में एक यूएस के साथ हुआ करता था जो कि रसिया है, उस टाइम में काफी बहुत ज्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का। चाइना में भी अभी तो काफी कम हो गया कंट्रोल। पहले 100% ये सोशलिस्ट इकोनॉमी से हुआ करती थी, तो हिस्टोरिकली ये सारी कंट्रीज सोशलिस्ट इकोनॉमी से नहीं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो देखो इसमें
दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होगा। जैसे एग्जांपल आपका इंडिया, यूके, रसिया। व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कोई भी एक इकोनॉमी है, कोई भी एक कंट्री है, वो क्या करता है, ना तो बाहर से कुछ इम्पोर्ट करता है, ना तो बाहर कुछ एक्सपोर्ट करता है। यानी उसने क्या किया, अपने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं बाहरी इकोनॉमी, वही क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इफ देयर इज नो ट्रेड और ट्रेड एक्सेस टू अदर इकोनॉमीज। जैसे ओपन इकोनॉमी जिसका जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी आप ट्रेड रिलेशन रख रहे हो दूसरे इकोनॉमी के साथ। ठीक है, व्हाट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी? ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या होता है कि आप रादर देन कह लो कंपटीशन उसके बेसिस पे ना करके आप क्या करते हो, जो आपके ट्रेडिशंस है उसके बेसिस पे आप इकोनॉमी को रन कर रहे हो। ठीक है? कोई कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, बिलीफ है, उसके बेसिस पे आप अगर आप इकोनॉमी कर रहे हो तो वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहलाएगा। जनरली जैसे बार्टर हो गया, बार्टर सिस्टम का है कि सपोज आपको एक कोई वस्तु की जरूरत है, तो आप सामने वाले को कोई वस्तु दे रहे हो और वो आपके उसके बदले में आपकी डिजायर्ड वस्तु दे रहा है। वहाँ पे मनी का कोई सिस्टम नहीं है। तो जनरली जो जनजातीय इकोनॉमी होती है, ट्राइबल इकोनॉमी होती है, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंदर आती है। वहाँ अभी भी मतलब कह लो जो मनी का चलन है उतना ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, एक फेमस बुक है, वो किस इकोनॉमिक्स में लिखा है? आंसर इज अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारत के हैं, राइट? उन्हें इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो यहाँ पे अमर्त्य सेन वॉन नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच ईयर? उनको मिला था 1998 में। अमर्त्य सेन को किस फील्ड में काम करने के लिए इकोनॉमिक्स की फील्ड में? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है लेसेस फायर क्लासिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एसोसिएटेड है, ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू। जनरली दो टाइप से इकोनॉमिक्स का बाइफर्केशन किया गया है, क्लासिकल और एक केनेशियन है। ठीक है, केनेशियन। तो ये जनरली 1930s में आया था। अब क्लासिकल मतलब वही हिस्टोरिकल, उससे पहले काफी पहले से अवेलेबल है। तो क्लासिकल और केनेशियन में आप कह लो मेजर अंतर क्या है कि क्लासिकल में जो इकोनॉमिस्ट है वो मानते हैं कि ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। लेसेस फायर का मतलब ये होता है, आगे हम लोग देखेंगे। लेसेस फायर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का मिनिमम कंट्रोल हो इकोनॉमी पे या कंपनीज पे, बिजनेस पे। ठीक है, तो क्लासिकल इसको फेवर करते हैं जनरली। वो चाहते हैं कि कोई पॉलिसी भी ना बने, सरकार बिल्कुल ही दखलंदाजी ना के बराबर करे। लेकिन किनीशियन जो है, किनीशियन कहता है कि बहुत बार गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कह लो इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ रही है किसी कंडीशन के कारण, जैसे सपोज कह लो वार हो रहा है कहीं पे। तो अब जैसे कह लो रसिया यूक्रेन का वार हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कम हो गए हैं, या कह लो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ गया। तो ये सब चीज में अगर गवर्नमेंट कुछ अपना पॉलिसी चेंज नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको किनेशियम फेवर करता है। क्लासिकल इसका जस्ट अपोजिट है। क्लासिकल कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, वो खुद से कह लो वो खुद से अडॉप्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज इन्वेस्टमेंट मीन? टर्म जो इन्वेस्टमेंट उसका मतलब क्या होता है? अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज को खरीद रहे हो तो उसको कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहे हो, इमीडिएट कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहे हो, बल्कि उसको उससे आप पैसा जनरेट करना चाह रहे हो, उससे वेल्थ जनरेट करना चाह रहे हो, उसके लिए आप खरीद रहे हो। ठीक है, द परचेज ऑफ गुड्स विद इंटेंशन टू क्रिएट वेल्थ फॉर फ्यूचर रादर देन इमीडिएट कंजम्पशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज आपने कोई लैंड खरीदा है, ठीक है, लेकिन सपोज आपके पास कह लो पहले से ही घर है, आपको इस लैंड की अभी घर बनाने की जरूरत नहीं है, इस लैंड का आपको कोई जरूरत नहीं है अभी। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए, आपने उसको खरीद लिया। किस पर्पज से खरीदा? क्योंकि आपको पता है कि 5 साल के बाद इसकी प्राइस तो बढ़ जाएगी। ठीक है, आज आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे काफी हद तक इसका प्राइस बढ़ चुका हुआ। तो आपने आपका इंटेंशन यहाँ पे क्या है? आपका इंटेंशन इस लैंड को यूज करने का नहीं है, कंज्यूम करने का नहीं है। आपका इंटेंशन है कि इस लैंड के थ्रू में नया वेल्थ जनरेट करूं। ठीक है, तो इसी को इन्वेस्टमेंट करना है। इंडिया इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, ट्रू या फॉल्स? देखो ये तो फॉल्स है, काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सा है? जैसे यूएसए कह सकते हो आप, यूके कह सकते हो, जापान कह सकते हो, ये सारे डेवलप्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको कहा जाता है? आंसर इज एडम स्मिथ। हु इज ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? अगेन द आंसर इज एडम स्मिथ। पहला नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स किनको मिला था? द आंसर इज रैगनर फ्रिस्क एंड जैन टिम्बरगन इन 1969। हु कैटेगराइज्ड इकोनॉमिक्स इन टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स? द आंसर इज रैगनर फ्रिस्क।
who is known as the father of macroeconomics? जॉन एम केनेस, जॉन मेनार्ड केनेस। किनीसियन इकोनॉमिक्स यहीं से आया, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इन्हीं के नाम पे किनीसियन इकोनॉमिक्स का नाम रखा गया, जे एम केनेस। Who is known as the father of microeconomics? Answer is Adam Smith again. माइक्रोइकोनॉमिक्स मेनली किस थ्योरी के बेसिस पे डिटरमिन होता है? तो वो माइक्रो जो होगा जनरली प्राइस पे होगा। मैक्रो किस पे होगा? मैक्रो होगा आपका इनकम पे होगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में कह लो जो भी चीज नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, जैसे माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग कह लो, क्वेरिंग कह लो, क्या तो ये सारे आपका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, इसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो। एग्रेरियन इकोनॉमी किसको कहते हैं? अब एग्रेरियन इकोनॉमी उसको कहते हैं जिसमें आपका मिनिमम 50% आपका नेशनल इनकम और लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करे। एग्रीकल्चर अभी हमने देखा किसमें आता है, प्राइमरी सेक्टर में। तो अगर आपका एग्रीकल्चर में 50% लोग डिपेंडेंट है, कह लो वो इम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है या आप कह लो इनकम जनरेट करता है उतना, तो एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपका रॉ मटेरियल। अगर आप कुछ कह तो प्राइमरी सेक्टर से कह लो आप उसको प्रोसेस करते हो, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी किसको कहेंगे? अगेन सेम थिंग। अगर 50% या उस मिनिमम 50% अगर आपका डिपेंडेंट है आपका वर्क फोर्स अपने लाइवलीहुड के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर में आपका क्या आएगा? सर्विसेज। सर्विसेज जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। सर्विस इकोनॉमी कहेंगे किसको कहेंगे? तो अगर आपका 50% लोग डिपेंडेंट है सर्विसेज सेक्टर पे या टर्शियरी सेक्टर पे, तो सर्विस इकोनॉमी है। क्वाटरनरी सेक्टर में क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर में होता है एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट। नॉलेज सेक्टर किसको कहते हैं? अगेन क्वाटरनरी को ही कहते हैं। क्वीनरी सेक्टर, पांचवा सेक्टर है क्वीनरी सेक्टर। इसमें जनरली क्या होता है कि टॉप डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, टॉप डिसीजन मेकर्स कर लो या पॉलिसी मेकर्स कर लो, गवर्नमेंट में या इधर या कॉर्पोरेट्स में, जो भी टॉप पे होते हैं वो क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। विच सेक्टर डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? ये क्वीनरी में होगा या नॉलेज सेक्टर में होगा? एक क्वार्टरनरी, सॉरी क्वीनरी तो आपका ये हो गया, एक क्वार्टरनरी। मिक्स्ड इकोनॉमी भी सब देखो, सीमेट में 2021 में आई सेक्शन में आया था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिक्स इकोनॉमी का आखिर मतलब क्या होता है? ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। Who is the author of the book General Theory of Employment, Interest and Money? Answer is J.M. Keynes. Grisham's law in economics is related to, Grisham's law किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सर्कुलेशन ऑफ करेंसी से। ग्रिशम्स लॉ कहता क्या है? ग्रिशम्स लॉ ये कहता है कि अगर आपका मार्केट में एक बार बैड मनी आ गया है, तो गुड मनी को आउट कर देगा। ठीक है, सर्कुलेशन से। बैड मनी, ठीक है, अब जैसे सपोज कह लो फेक करेंसी है, का जो भी किया तो क्या करेगा? गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देगा। रीजंस लॉ काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारी बार। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इन्हीं के नाम पे माल्थुसियन थ्योरी थी। तो कोई नेक्स्ट है, व्हाट डज माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से? इसका मतलब क्या होता है? तो ये कहता है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो जियोमेट्रिक होता है, लेकिन फूड रिसोर्स से अरिथमेटिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो तो बहुत ज्यादा रेट से बढ़ेगा, मतलब उसका उसका जो ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफी फास्ट है। जैसे एक से बड़ा दो, दो ज्योमेट्रिक का है, एक से दो से चार, चार से आठ इस टाइप। लेकिन जो आपका फूड रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो वो किस रेट में बढ़ेगा? वो अरिथमेटिक में बढ़ेगा, यानी एक से पहले जाएगा कह लो दो, फिर जाएगा तीन, फिर जाएगा चार। ठीक है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये पता ही होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिक यानी काफी फास्ट है, लेकिन जो फूड रिसोर्सेज है वो अरिथमेटिक रेट से भी बढ़ता है, काफी स्लो है, तो दोनों में मिसमैच होगा, राइट? तो इसी को कहते हैं माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। सेज लॉ किन्होंने दिया था? तो आंसर इज जेबी सेज। सेज लॉ कहता क्या है? सेज लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी अगर सप्लाई होगा तो डिमांड अपने आप आ ही जाएगी। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय, ये दिया गया है डेविड रिकार्डो के द्वारा। द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इज गिवन बाय, अगेन डेविड रिकार्डो।
व्हाट इज लेसिस फायर इकोनॉमिक थ्योरी? अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, राइट? लेसिस फायर का मतलब क्या होता है? फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट का मिनिमम कंट्रोल ऑफ बिजनेस पे, ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी। द लेसिस फायर थ्योरी ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? फ्रांस। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। एडम स्मिथ एडवोकेटेड फॉर लेसिस फायर थ्योरी, यानी एडम स्मिथ जो फेमस इकोनॉमिस्ट है, क्या उन्होंने लेसिस फायर थ्योरी को सपोर्ट किया था? सो द आंसर इज ट्रू। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिस्ट है, ज्यादातर ने लेसिस फायर को सपोर्ट ही किया है, लेकिन केनीसियन में ऐसा नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच इकोनॉमिस्ट? द आंसर इज एडम स्मिथ। The invisible hand concept was introduced in which work by Adam Smith? यानी किस बुक में मेंशन किया था इसका? The Wealth of Nations. Who formulated the law of diminishing marginal utility? So the answer is H. Gosling. Innovation theory of profit by Heath was given by Schumpeter. देखो ये सारे जो थ्योरीज हैं, ये एग्जैक्ट आपको पता नहीं होना चाहिए मतलब है क्या, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे किस में आएगा। लेकिन ये नेम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किन्होंने दिया है। जैसे Schumpeter, ये काफी बार पूछा गया, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन आपको पता हो तो अच्छी बात है। वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, एडम स्मिथ काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग, तो नेम वाइज तो आपको पता ही होना चाहिए उसे। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा इसे। ठीक है, ये लेक्चर 1 हो गया आपका। इसी तरीके से अप्रॉक्स इकोनॉमी में आएंगे आपके 25 टू 26 लेक्चर्स, सारे रेगुलर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल। थैंक यू।